नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। मोदी सरकार के तीसरे मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब लोकसभा स्पीकर पद को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। घटक दल लोकसभा स्पीकर बिठाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। लोकसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या और विपक्ष के बीच संभावित खींचतान को देखते हुए स्पीकर का पद और भी अहम माना जा रहा है। लोकसभा स्पीकर पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के दो बड़े घटक दल टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड भी इस होड़ में शामिल होते दिख रहे हैं। दरअसल टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड नेता नीतीश कुमार को लगता है अगर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश हुई तो इन हालातों में स्पीकर का पद और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिरला फिर से दावेदारी में आगे हैं। चूंकि कैबिनेट मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया गया, इससे इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन इसी बीच भाजपा की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी जोर शोर से आगे आया है। डी पुरंदेश्वरी कौन है, आइए पहले इनके बारे में जान लेते हैं। कई राज्यों की प्रभारी रह चुकी डी पुरंदेश्वरी टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी हैं। उन्हें साउथ की सुषमा स्वराज के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। 64 वर्षीय डी पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन अर्थात चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। ऐसे में माना जा रहा है उनके नाम से चंद्रबाबू नायडू को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बताया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि डी पुरंदेश्वरी को अगला स्पीकर बनाया जाए। राजनीति के जानकारों का मानना है चूंकि पुरंदेश्वरी कम्मा समुदाय से हैं, चंद्रबाबू नायडू भी इसी समुदाय से आते हैं और आंध्र प्रदेश की राजनीति में यह समुदाय काफी प्रभावशाली समुदाय है। ऐसे में भाजपा डी पुरंदेश्वरी के बहाने नायडू के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। पुरंदेश्वरी की गिनती तेज तर्रार नेताओं में की जाती है। नायडू ने जब 1996 एनटी रामाराव का तख्ता पलट किया था तब पुरंदेश्वरी ने उनका समर्थन किया था। डी पुरंदेश्वरी ने 2004 में लोकसभा का पहला चुनाव जीता था। उन्होंने फिल्म निर्माता तग्गुबाती रामा नायडू को हराया था। डी पुरंदेश्वरी 2009 में मनमोहन सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। 2012 में उन्हें यूपीए सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया था। मार्च 2014 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। मौजूदा समय वह आंध्र प्रदेश में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। डी पुरंदेश्वरी को 2020 में उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया था। महिला मोर्चा की प्रभारी रहीं डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी रह चुकी हैं। डी पुरंदेश्वरी की शिक्षा चेन्नई से हुई। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1979 में लिटरेचर में बीए किया। 2004 में फिल्म निर्माता रामा नायडू को हराने वाली पुरंदेश्वरी इस बार के लोकसभा चुनाव में राजमहेंद्रवरम सीट से जीती हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वाईएसआर कांग्रेस के जी श्रीनिवास को करीब 2500 मतों से हराया है। आंध्र प्रदेश को बांटकर दो राज्य बनाने के मसले पर पुरंदेश्वरी कांग्रेस से नाराज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। यह भी बता दें अगर पुरंदेश्वरी को लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है तो वह इस पद को संभालने वाली आंध्र प्रदेश की दूसरी सांसद होगी। इससे पहले अमलापुरम के पूर्व सांसद गति मोहन चंद्र बाल योगी 12वीं लोकसभा में अध्यक्ष रह चुके हैं। आइए अब यह भी जान लें कि लोकसभा स्पीकर का पद इतना अहम क्यों है। दरअसल पिछले कुछ सालों में सत्तारूढ़ दलों के भीतर विद्रोह के कई मामले सामने आए हैं। इससे कई पार्टियों का विभाजन हुआ। चूंकि सरकार गिराने और अल्पमत में आने या सांसदों के बगावत करने के मामलों में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। यह कानून लोकसभा के स्पीकर को पावरफुल पोजीशन देता है। माना जा रहा है इसी वजह से टीडीपी, जेडीयू समेत अन्य पार्टियां लोकसभा स्पीकर का पद मांग रही हैं, क्योंकि स्पीकर सदन की कुल सदस्य संख्या के 10वें हिस्से की अनुपस्थित में सदन को स्थगित कर सकता है। वैसे आमतौर पर स्पीकर किसी मुद्दे पर वोट नहीं करता है, लेकिन जब बराबरी की स्थिति होती है तो वह वोट कर सकता है। यानी कि विश्वास मत प्रस्ताव में एक वोट भी काफी अहम हो जाता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।